गरबा जो नृत्य है, जिसको डांडिया बोलते हैं, ये भारत की सबसे प्राचीन नृत्य की विधि है। इसको हमारे भगवत स्वरूपों ने भी इस रूप में नृत्य किया है। सबसे पहले इस लीला का दर्शन ब्रज में हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनंत कोटि गोपियों के साथ में यह रास नृत्य किया है। उसमें विशाल वृत्त में भगवान, जो कितने कितने जन्मों के ऋषि मुनि थे, ब्रज में गोपी देह को प्राप्त किए और प्रभु उन सब के साथ में नृत्य किए। तो भगवान से ही ये नृत्य की परंपरा प्रकट है। फिर विभिन्न विभिन्न उत्सवों पर, नवरात्रि में तो विशेष रूप से गुजरात में, राजस्थान में ये उत्सव होते ही हैं, पर सब उत्सवों में ये गरबा नृत्य की महिमा है। और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने की जो अनेक विधि हैं, उसमें एक नित्य और कीर्तन है। मीराबाई जी ने नित्य और कीर्तन करके गिरधर को रिझाया। भक्तराज नरसिंह मेहता ने नित्य और कीर्तन करके ही भगवान को प्रसन्न किया। पर इस नित्य में, सेवा में मर्यादा बनी रहे और भजनों का ही गायन हो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही प्रकट है उत्सव। जैसे होली उत्सव हम हिंदुओं का बहुत प्राचीन है, दिवाली से भी जो प्राचीन है ये होली उत्सव है। पर होली उत्सव कैसे प्रकट हुआ है? प्रहलाद जी ने प्रकट किया। उनको जलाना चाहा, प्रहलाद जी जले नहीं, होलिका जल गई। फिर अगले दिन वो जो लकड़ियों की राख थी, तो भक्तों ने, ये भक्त के चरण रज है, भक्त की प्रसादी रज है, भक्त की विजय हुई, अधर्मी की पराजय हुई। तो उस राख को, उस रज को लेके सबने एक दूसरे के माथे पे लगाया, गले लगे, बधाई दी। और होली के दिन ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अवतार धारण किया। तो ये जो होली का उत्सव है, ये सतयुग का उत्सव है। सारे भारतवर्ष में सब हिंदू लोग मनाते हैं, लेकिन होली की पूजा भी करते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि हम में से कितने लोग होली के दिन प्रहलाद जी को याद कर पाते हैं, जिनसे ये उत्सव प्रकट हुआ है। होली तो सब मनाते हैं, मनानी ही चाहिए, खूब प्रेम उल्लास से मनाएं। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इस होली का चलन हमारे किस महापुरुष ने किया है। ब्रज में तो संत लोग कहते हैं कि हिरण्याकश्यप मारना चाहता था प्रहलाद जी को, तो इसीलिए अपनी बहन को कहा कि जलाओ, पर प्रहलाद जी तो बच गए। फिर जब पता चला हिरण्याकश्यप को कि प्रहलाद का तो बाल बाका नहीं हुआ, मेरी बहन तो जल के समाप्त हो गई, तो उसको लगा कि मेरे कुछ लोग मिले हुए हैं प्रहलाद से, वो बचा देते हैं, आग से कैसे बच जाएंगे। तो उसने आदेश जारी कर दिया कि जो भी मिले राक्षस, वो सब मिले हुए हैं, उन सबको गिरा के मारो। तो वो जो दुष्ट लोग थे वो आपस में लड़ने लग गए, और जो प्रहलाद जी के पक्ष के लोग थे वो होली पे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रज लगा के, रंग गुलाल लगा के बधाई दे रहे थे कि भक्ति की विजय हो गई। और एक दूसरा पक्ष था जो लड़ाई झगड़ा कर रहा था। तो आज भी होली पे दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। एक तो प्रेम से जो होली मनाए, बधाई दे, दूसरे जो नाली में लौटें, नशा करें और क्या क्या करें। तो होली का उत्सव है। अब कितने पढ़े लिखे लोग ऐसा कहने लगे, अरे होली बड़ा गंदा त्योहार है। वो गंदा हमने ही किया है, वो गंदा कैसे हो सकता है? वो तो महापुरुष के द्वारा प्रकट त्योहार है। ऐसे ही दीपावली का त्योहार है। दीपावली के त्योहार की तो मर्यादा काफी संख्या में बनी हुई है,
उस दिन महालक्ष्मी जी का अवतरण है। जगदम्बा लक्ष्मी प्रकट हुई हैं और जगदम्बा लक्ष्मी ने प्रकट होकर के पृथ्वी का भ्रमण किया है। तो लक्ष्मी जी को स्वच्छता प्रिय है, सुगंध प्रिय है, प्रकाश प्रिय है। तो हम सब लोग अपने घरों को साफ करते हैं, सजाते हैं, रोशनी करते हैं कि मेरे घर पर लक्ष्मी मैया आए, दरिद्रता दूर हो। और उस दिन भगवान श्री राम भी अयोध्या में आए हैं। तो हम सब लोग उत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, पर ये भी ध्यान रहे कि आज हम उत्सव क्यों मना रहे हैं। इसलिए आप सब लोग तो यहाँ मैया को, प्रभु को विराजमान करके नित्य कीर्तन कर रहे हैं, यह उत्सव खूब मने, पर इसका भी हमेशा ध्यान रखें कि इसकी मर्यादा बनी रहे। नहीं तो आजकल ऐसे भी गरबा नृत्य हो रहे हैं जहाँ भगवान ही नहीं होते, कुछ और ही होता है, आप सब जानते हैं। मिलने में, झूलने में, प्रसन्न होने में, भोजन में, प्रसाद में कहीं कोई कमी नहीं है, पर हम लोग अगर अपने मूल को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा। वही पेड़ हरा भरा रहता है, उसी पेड़ पे फूल फल आते हैं जो अपनी जड़ से जुड़ा रहता है। और जो पेड़ जड़ को छोड़ देगा वो कितने दिन हरा रहेगा, कितने दिन फूल आएंगे, उस पे फल आएंगे। तो हमारा जो जड़ है वो हमारा धर्म है, हमारी उपासना है, हमारे महापुरुष हैं, हमारे प्रभु हैं। तो किसी भी उत्सव में, किसी भी महोत्सव में अपने को, अपने मूल को नहीं छोड़ देना है। तो ये गरबा नृत्य स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रकट किया हुआ है। पहले भगवान ने इस नृत्य को किया है, उससे पहले उदाहरण नहीं मिलता। रास में 300 करोड़ गोपियां थी। वो गोपी कोई लड़की नहीं थी। संस्कृत में गो कहते हैं इंद्रियों को, और पी माने प्रियतम प्रभु। जिन महापुरुषों की, भक्तों की, ऋषि मुनियों की सारी इंद्रियां श्री कृष्ण से जुड़ गई थीं, उन्हीं महान भक्तों को गोपी कहा गया। अनंत अनंत जन्मों के ऋषि मुनि आके ब्रज में गोपी हुए, और भगवान जितनी गोपी उतने ही भगवान रूप धारण कर लिए। वर्णन है 300 करोड़ गोपी रास मंडल में आई और भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। वृंदावन अनंत कोटि योजन के हो गए, पूरी पृथ्वी पे वृंदावन का विस्तार हो गया, और भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दान किया। तो इसलिए इस नृत्य में पुरुष और स्त्री सब लोग मिल करके नृत्य करते हैं, पर उस समय यही भावना हो कि हम सबके हृदय में राधा कृष्ण विराजमान है, भगवान सीताराम विराजमान है, गौरी शंकर विराजमान है, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की आराधना के लिए हम ये सब कर रहे हैं। हमारे जीवन का मंगल हो, नहीं तो उत्सवों को विकृत होते देर नहीं लगती है। तो उसी मर्यादा को, और आप सब लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। कभी इस पहनावे को भी हमें नहीं छोड़ना है। आज तो इतना कष्ट हो गया, हम तो कथाओं में बोल देते हैं, माता बहनों की साड़ियां गायब हो गई। यहाँ तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में तो फिर भी कम है, और जगह जाते हैं ये बड़ी पीड़ा होती है हमको, साड़ियां गायब हो गई, साड़ी नहीं दिखती, क्या हो गया। सबने साड़ी का त्याग कर दिया, अपने आभूषणों का त्याग कर दिया। ये हमारा मूल है। हाँ, ये हो सकता है चलिए कोई नौकरी में है, पेशे में है, किसी काम में है, पर अपनी संस्कृति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बिठा देते हैं, ये कंफर्टेबल है, अनकंफर्टेबल है, पर वो कंफर्टेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है। आज सूट कंफर्टेबल लग रहा है, कल को कुछ और कंफर्टेबल लगेगा, परसों कुछ और। इस कंफर्टेबल में गिरने की तो कोई सीमा ही नहीं है। विदेशों में सूट भी अनकंफर्टेबल है, वो क्या पहनते हैं कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसा नहीं, हमारे जो बुजुर्ग थे, माताएं थी, दादियां थी, वो सब जीवन भर वो साड़ी पहनते रहे, पहनावे को पहनते रहे, और हमसे 4 गुना मेहनत का काम करते थे वो। तब भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको साड़ी अनकंफर्टेबल है, और उल्टा पल्ला नहीं करते थे, सीधा ही पल्ला करते थे, सिर भी ढकते थे, सब काम भी करते थे। तो ये जो अपना पहनावा है, ये भी हमारा मूल है।
नहीं तो हिंदू ने ही अपने सबसे ज्यादा संस्कार छोड़े हैं, अपना खान पान छोड़ा है, उत्सव छोड़ा है। सिख लोगों को 7 मीटर की पगड़ी सिर पे बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, जो जालीदार टोपी पहनते हैं उन लोगों को जालीदार टोपी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू को धोती पहनने में दिक्कत है। उसको लगता है कि ये सब तो तकियानुसी है, चोटी रखने में, तिलक लगाने में दिक्कत है। तो किसी भी रूप में अपनी संस्कृति को, उत्सव को नहीं छोड़ना है। और ये जो उत्सव हैं ये इसी के लिए हैं कि हमारे हृदय में हमारे धर्म की, संस्कृति की, परंपराओं की जागृति रहे। और ये सब उत्सव भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। इधर करवा चौथ का त्योहार तो मनता है, इधर नहीं मनता। अब करवा चौथ का त्योहार आएगा, हमको तो अचंभा होता है, कितने व्यर्थ के जोक लोग उस त्योहार पे बनाएंगे। ये और किसी धर्म में नहीं होता है कि किसी व्रत का मखौल उड़ा जाए। किसी मुसलमान को रोजे का मखौल उड़ाते नहीं देखा होगा। कितना मखौल, माने चुटकुले के लिए यही विषय बचा है क्या? वो देवी का व्रत है और पत्नी अपने पति के सुहाग के लिए उस व्रत को कर रही है, भूखा रह रही है, अपने पति के बच्चों की लंबी आयु मांग रही है, स्वास्थ्य मांग रही है। और हम लोगों को वही त्योहार चुटकुला के लिए रह गया, कुछ और नहीं बचा। कितनी कितनी बातें आती है। तो इन सब ये मजाक के विषय बिल्कुल नहीं है। वो तो देवी है करवा चौथ की, वो तो आशीर्वाद देगी तो अखंड सुहाग रहेगा, लंबी आयु होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो उपासना में, संस्कृति में मिलावट नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और भगवान की प्रसन्नता के लिए सबको, भगवान की प्रसन्नता में ही हर जीव की प्रसन्नता है। तो आप सब लोग बड़े बड़े भागी हैं, खूब उत्सव को मनाइए। मैया तो सभी कुछ देने वाली है। आप सबका कल्याण हो, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा राधा गोविंद के चरणों में हम निवेदन करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।